Hello students, in this lecture we will understand about three topics, that is retreating monsoon, distribution of rainfall and monsoon as a unifying bond. So let's begin. First, the retreating monsoon. Retreating monsoon during October and November, ठीक है, अक्टूबर और नवंबर के टाइम द सन अपेरेंटली मूव टूवर्ड्स द साउथ, जो सन है वो थोड़ा सा साउथ की तरफ चला जाता है. ड्यूरिंग दिस पीरियड द मानसून थ्रू ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स, ओके, नॉर्दर्न प्लेन्स बिकम वीकर एंड साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकन एंड स्टार्ट विड्रॉइंग. अब एक चीज़ देखिए, एडवांसिंग मानसून का मतलब होता है जब मानसून आ रहा है, रिट्रीटिंग मानसून का मतलब है जब मानसून वापस जा रहा है. ओके, सो दिस इज फर्स्ट पॉइंट. अक्टूबर एंड नवंबर में ये वापस जाना स्टार्ट हो जाता है. द सन रेज आर वर्टिकल एंड इट स्टार्ट मूविंग शिफ्टेड टूवर्ड्स नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. सो द लो प्रेशर रीजन शिफ्ट फ्रॉम नॉर्थ पार्ट टू साउथ पार्ट. तो लो प्रेशर पहले यहाँ था नॉर्थ पार्ट में, लेकिन अभी शिफ्ट होकर यहाँ आ जाता है. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दिस होल विंड मूव लाइक दिस, रिट्रीट, वापस जाना स्टार्ट हो जाता है. सो दिस इज द कंडीशन, ओके, जिसे अक्टूबर हिट भी कहा जाता है. तो ये है आपका एक तरीके से रिट्रीटिंग मानसून. नाउ so the temperature begins fall rapidly in India in the half of the India, because जब ऊपर की तरफ चला गया तो यहाँ पे जब टेम्परेचर ज़्यादा है नीचे की तरफ तो यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा हो चुका है और इस तरीके से जो हवाएं हैं वापस रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होती हैं एंड इट विड्रॉज और रिट्रीट्स द मानसून फ्रॉम इंडिया लाइक दिस. ओके, जैसे कि यहाँ से रिट्रीट होना स्टार्ट हुआ, आप देख सकते हैं. देन लाइक दिस एंड दिस, द डेट हैव बीन मेंशन्ड हियर. तो आपको पता चल जाएगा कब तक कहाँ तक मानसून विड्रॉल स्टार्ट हो जाता है. ये स्टार्ट है और जाता लगभग दिसंबर तक है. ओके, दिसंबर तक ये पूरा ही कंप्लीटली इंडिया से चला जाता. द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, एज इन मेनी लाइव क्लासेस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बट if you have not attended the classes then there is a map for you. So जहाँ पे सबसे कम रेनफॉल होगी वो एरिया आपको येलो से मैंने सिग्निफाई कर दिया है, लेस देन 50 सेंटीमीटर्स, एंड दिस रेड डिनोट्स 100 to 200 सेंटीमीटर्स ऑफ रेनफॉल, दैट इज मीडियम, एंड ब्लू इज 100 to 200 एंड रेड इज़ 50 to 100, सॉरी 50 to 100 है ये. और जो ब्लू वाला जो पोर्शन है ये वाला, ये है 100 से 200 मीटर, 200 सेंटीमीटर. ओके, द रेनफॉल. द लास्ट ग्रे पार्ट, ये जो पार्ट है ये वाला इंडिया का पार्ट और ये वाला, दिस रिसीव्स द मैक्सिमम रेनफॉल इन इंडिया. सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल एंड यू कैन go through this paragraph. Just pause this video and go through this both the paragraph, you will understand more about it. But if you just visualize, if you just want to visualize the thing and just want to just by visual effect you want to understand the thing, so this is the best way for it. Just go through it again. Okay, the yellow portion less rainfall, फिर उससे थोड़ी ज़्यादा द पिंक वन, ब्लू वन इज मीडियम मिल्ड, एंड द मैक्सिमम रेनफॉल विच इज मोर देन 200 सेंटीमीटर इज इन द ग्रे पार्ट. सो आफ्टर दिस मानसून व्हाट कम्स? स्प्रिंग. ओके, एंड द सन शाइन्स मोर एंड द डे बिगिंस क्वाइट वार्म, एंड द स्प्रिंग इज टाइम व्हेन द baby animals are born. So this is a kind of small season which mostly exist for one and a half month. ज़्यादा ये exist नहीं करता. This is the fall. Okay, fall means autumn and the leaf became yellow, सूखे पड़ जाते हैं पत्ते, and animals get ready for the winters. Here you can see squirrel. So monsoon as a unifying bond.
एक तरीके से लास्ट का जो आपका जो कंसेप्ट है मानसून एज यूनिफाइंग बॉन्ड. सो हिमालय प्रोटेक्ट्स द कॉन्टिनेंट फ्रॉम द एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया. जो चाइना है वहाँ से जब ऊपर से जब विंड आती है उससे हमको बचाता कौन है? हिमालय. एंड जस्ट लाइक peninsular plateau under the influence of sea, that is three side we are having sea and the peninsula is inverted triangle as you all know. So the unifying influence of monsoon on India subcontinent is quite precipitation. The seasonal alternation of wind and association weather condition provide rhythm cycle of the season. Just because of this there is a change in the season. Without monsoon there is no seasonal change. We can't think about it. So there are many festivals, okay, and there are many different names in the different part of a country, but their celebration, the celebration is totally decided on the monsoon. And it is also said that the river valley which carries the rainfall also unite us as a single river valley unit. Due to this reason monsoon है ना, उसको हम ये भी कहते हैं कि ये क्या है? यूनिफाइंग फैक्टर है, हमको यूनाइटेड रखता है और ये यूनिफाइंग फैक्टर है इन इंडिया. सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे. वी हैव अंडरस्टूड 3 concepts today in this lecture and this is the last lecture of your climate chapter. We understood that rotating monsoon, then distribution of rainfall and monsoon as a unifying bond. Thank you.